नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन हो या रात, हर पल हर घड़ी बस एक ही चेहरा, एक ही नाम आपके दिल और दिमाग पर छाया रहे? सोने से पहले उसी की यादें, सुबह उठते ही वही पहला ख्याल और सपनों में भी बार बार वही शख्स नजर आए। उसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, कभी सुकून देती है तो कभी बेचैनी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम उस अनकहे रिश्ते की गहराई में उतरेंगे जो आपके दिल को किसी खास शख्स से जोड़े रखता है। तो तैयार है ना? यह वीडियो आपके दिल की हर धड़कन, हर सवाल और हर उस एहसास को छूने वाला है जो आपने कभी ना कभी महसूस किया है। एक पल के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि हर सेकंड आपके लिए एक नया खुलासा लेकर आएगा। चलिए इस भावनात्मक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जो आपके मन में इस कदर बसता है। पहला संकेत, आत्मिक बंधन वंश। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो ना तो हर दिन मिलते हैं, ना ही घंटों बात करते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी हमारे हर पल में होती है। यह वो लोग हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में एक तूफान सा उठता है। उनकी एक मुस्कान, एक नजर या बस उनका ख्याल आपके पूरे दिन को बदल देता है। यह कोई साधारण लगाव नहीं है, यह एक आत्मिक बंधन है जो शब्दों से परे, तर्क से परे और इस दुनिया की सीमाओं से कहीं ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई इंसान हमारे दिल में इस कदर समा जाता है कि हम उसे भूलना चाहकर भी भूल नहीं पाते? इसका जवाब है एक अनदेखी डोर जो आपके दिल से निकलकर उस शख्स की आत्मा से जुड़ जाती है। यह डोर ना तो मुलाकातों पर निर्भर करती है, ना ही बातचीत की गिनती पर। यह तो बस एक एहसास है जो आपको हर पल उस इंसान के करीब ले जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी। एक ट्रेन की यात्रा में बस कुछ घंटों की बातचीत, ना कोई नंबर लिया, ना कोई वादा किया। लेकिन उस मुलाकात के बाद रिया का दिल उस शख्स के ख्यालों में खो गया। हर सुबह, हर रात वो उसी के बारे में सोचती। उसकी वो हल्की सी मुस्कान, वो गहरी आंखें, वो बातें जो इतनी साधारण थीं, फिर भी इतनी खास। रिया को समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों वो उसे भूल नहीं पा रही थी। क्या यह प्यार था या कुछ और? दोस्तों, यह वही आत्मिक बंधन है जो रिया को उस शख्स से जोड़े रखता था। यह बंधन समय, दूरी या मुलाकातों पर निर्भर नहीं करता। यह तो बस एक एहसास है जो आपके दिल को उस इंसान के साथ बांध देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो समझ लीजिए, वो शख्स आपकी जिंदगी का वो किरदार है जो शायद कोई अधूरी कहानी लेकर आया है। दूसरा संकेत, छोटे पल बड़ा असर। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो उन छोटे छोटे पलों से जुड़ा है जो आपके दिल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा लम्हा जिया है जो इतना साधारण था, फिर भी इतना खास कि वो आपके दिल में हमेशा के लिए बस गया? शायद वह एक प्यारी सी मुस्कान थी, या वो एक नजर जब उसने आपको देखा और आपको लगा कि बस यही वह इंसान है जो आपको समझता है। यह पल सिर्फ यादें नहीं बनते, यह आपके दिल का हिस्सा बन जाते हैं। हर बार जब वह पल याद आता है, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और साथ ही एक मीठी सी कसक। आप फिर से उस पल में खो जाना चाहते हैं, उस मुस्कान को फिर से देखना चाहते हैं जो एक पल में आपकी पूरी दुनिया बदल देती थी। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम अनन्या था। अनन्या और राहुल कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ थे। एक दिन जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी, दोनों रात भर लाइब्रेरी में बैठकर काम करते रहे। उस रात अनन्या ने राहुल को अपनी एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उसने अपनी छोटी छोटी कविताएं लिखी थी। राहुल ने वह कविताएं पढ़ी और अनन्या की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। उस पल में राहुल को लगा कि अनन्या सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो उसके दिल को समझता है। वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन राहुल के मन में अनन्या की वो मुस्कान, वो कविताएं और वह रात आज भी जिंदा है। हर बार जब वह लाइब्रेरी के बारे में सोचता है या कोई कविता पढ़ता है, अनन्या का चेहरा उसके सामने आ जाता है।
दोस्तों, यही है उन छोटे पलों का जादू जो हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तीसरा संकेत, अधूरी ख्वाहिशें। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो है अधूरी ख्वाहिशों की चुप्पी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके और उस खास शख्स के बीच कुछ तो था जो पूरा नहीं हुआ? शायद एक अनकही बात जो आपके दिल में दबी रह गई, शायद एक मुलाकात जो कभी हो ही नहीं पाई, या शायद एक रिश्ता जो बस बनने ही वाला था लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। यह अधूरापन आपके मन में एक बेचैनी बनकर बस जाता है। आप सोचते हैं, क्या अगर मुझे थोड़ा और वक्त मिला होता? क्या अगर मैं वह बात कह पाता जो मेरे मन में थी? यही सवाल उस इंसान को आपके ख्यालों में बार बार लाते हैं। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो आपकी जिंदगी की वह अधूरी कहानी बन जाता है जो हर बार आपके दिल में दस्तक देती है। एक और कहानी सुनिए, माया, एक कामकाजी लड़की जिसकी जिंदगी में एक सहकर्मी आया जिसका नाम आदित्य था। दोनों ऑफिस में साथ काम करते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। माया को आदित्य की छोटी छोटी बातें पसंद थी, जैसे वह हमेशा माया के लिए कॉफी लाता था, या जब माया तनाव में होती थी तो वह उसे हंसाने की कोशिश करता था। माया को लगने लगा था कि शायद आदित्य भी उसे पसंद करता है। लेकिन एक दिन आदित्य को दूसरी शहर में जॉब मिल गई और वह चला गया। माया ने कभी अपनी भावनाएं आदित्य को नहीं बताई। वो सोचती रही कि शायद सही वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त कभी आया नहीं। आज सालों बाद भी माया जब कॉफी पीती है या ऑफिस में कोई मजाक करता है, उसे आदित्य की याद आ जाती है। वो सोचती है, क्या अगर मैंने उस दिन अपनी बात कह दी होती तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। दोस्तों, यही अधूरी ख्वाहिशें हैं जो हमारे दिल में एक टीस छोड़ जाती हैं, और यही टीस उस इंसान को हमारे ख्यालों में बार बार लाती है। चौथा संकेत, आत्मा का जुड़ाव। अब बात करते हैं चौथे और सबसे गहरे संकेत की, जो है एक ऐसा आत्मिक जुड़ाव जो इस दुनिया की हर सीमा से परे है। जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो वह इंसान आपके लिए सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, वो बन जाता है आपकी रूह का हिस्सा। आपका दिन उसकी याद से शुरू होता है और रात उसकी बातों में सिमट जाती है। यह जुड़ाव शारीरिक मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। वो इंसान भले ही मीलों दूर हो, लेकिन आप उसे हर पल महसूस करते हैं। उसकी एक हल्की सी बात, उसका एक छोटा सा मैसेज, या बस उसका ख्याल आपके दिल को सुकून देता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दो आत्माओं को जोड़ देती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। काव्या और अर्जुन स्कूल के दोस्त थे। दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के सपनों को सुनते थे। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। सालों तक कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन काव्या को आज भी अर्जुन की वो बातें याद हैं जब वह कहता था, काव्या, तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगी। आज जब काव्या अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है, उसे हर कदम पर अर्जुन की याद आती है। उसे लगता है कि शायद अर्जुन भी कहीं उसे याद करता होगा। और एक दिन जब काव्या ने अर्जुन को एक सोशल मीडिया पोस्ट में देखा तो उसके दिल में वही पुरानी हलचल मच गई। उसने अर्जुन को मैसेज किया और जवाब में अर्जुन ने लिखा, काव्या, मैं हमेशा तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूं। दोस्तों, यह है वह आत्मिक जुड़ाव जो समय और दूरी को मात दे देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो यकीन मानिए, आपका प्रेम सच्चा है, गहरा है और इस दुनिया से कहीं बड़ा है। गहराई में उतरे, क्यों भूल नहीं पाते? अब सवाल यह है कि आखिर हम उस इंसान को क्यों नहीं भूल पाते? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक लगाव है या इसके पीछे कुछ और है? दोस्तों, हमारे दिमाग और दिल का एक अनोखा रिश्ता है। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान की हर छोटी बड़ी बात को याद रखता है। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी बातें, सब कुछ हमारे दिमाग में एक तस्वीर की तरह बस जाता है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो जब हम किसी से प्यार करते हैं या गहरे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमें खुशी और सुकून देते हैं। और यही वजह है कि जब हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमें फिर से वही खुशी महसूस होती है। लेकिन यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। कई लोग मानते हैं कि कुछ रिश्ते पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं,
शायद वह इंसान जो आपके ख्यालों में बार बार आता है आपकी जिंदगी में इसलिए आया है क्योंकि आपकी आत्मा का उससे कोई अधूरा वादा है। क्या करें जब यादें सताएं? अब सवाल यह है कि अगर वह इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है या आप उसे भूलना चाहते हैं तो क्या करें? दोस्तों, यादों को भूलना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें अपनाना सीख सकते हैं। वो यादें जो आपको सुकून देती हैं, उन्हें अपने दिल में एक खूबसूरत कोने में संजो लें, और जो यादें आपको बेचैनी देती हैं, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप उस इंसान से बात करना चाहते हैं तो हिम्मत करें। एक मैसेज, एक कॉल या एक छोटा सा कदम आपकी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है। और अगर वह इंसान आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता तो अपने दिल को समझाएं कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप इन संकेतों को समझ गए हैं तो अपने दिल की उस गहराई को महसूस कीजिए जहां वह खास इंसान चुपके से बसता है। कुछ रिश्ते शब्दों में बयां नहीं होते, लेकिन दिल उन्हें हर पल जीता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम आपके दिल तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं वो कौन है जो आपके ख्यालों में बार बार आता है और आपको कैसा महसूस होता है। क्या वो कोई पुराना दोस्त है, कोई खास इंसान, या कोई ऐसी याद जो आपके दिल में हमेशा जिंदा है? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल की आवाज बन जाएंगी।